अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी भाइयों के माशाल्लाह मैसेज आ रहे हैं वो ये हैं कि हमने लोगों को इतने पैसे दे दिए हैं और हमारा वीज़ा प्रोसेस हो गया है, हमारे वीज़े की अप्रूवल आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। और दरअसल ऐसा अभी तक कोई सीन नहीं है। ठीक है, आपसे बात करने या बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको आगाही होनी चाहिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऑफ़र लेटर सेंड करके तो कह रहे हैं कि हमने आपका वीज़ा अप्रूवल हो चुका है, जैसा कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ वो ऑफ़र लेटर डालते हैं, ऑफ़र लेटर डाल के उसके बाद उसकी अप्रूवल आती है, फिर उसकी लेबर पेमेंट होती है और उसके बाद ई वीज़ा होता है। मैं आज आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ वीज़े के बेसिकली प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले कोई भी दुबई की कंपनी है वो आज़ाद वीज़ा गवर्नमेंट के कानून में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, या फ्रीलांस वीज़ा, ये बात आपने एक याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि वीज़ा होता है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। सबसे पहले आपको ऑफ़र लेटर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, उसमें 1 या 2 दिन लगते हैं, समटाइम 3 या 5 दिन भी लग जाते हैं। उसमें आपका प्रोफेशन डिसाइड होता है कि आप कौन सा प्रोफेशन, आपकी सैलरी उसमें मेंशन होती है, हर चीज़ ए टू जी लिखी हुई होती है, आप कितने साल उसके साथ काम करेंगे। ऑफ़र लेटर अप्रूव होने के बाद तकरीबन 1 वीक अप्रॉक्सीमेटली ये टाइम हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आप ये वीज़ा प्रोसेस होता है उसके बाद इसकी करनी होती है लेबर पेमेंट। लेबर पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट डे हमने आमर सेंटर से ई वीज़ा अप्लाई करना होता है। अगर तो आदमी इनसाइड है तो ई वीज़ा आने के बाद उसका चेंज स्टेटस होता है, ठीक है। चेंज स्टेटस होने के बाद आपके पास 60 डेज़ होते हैं जिसमें आपने मेडिकल करवाना होता है और एमर्स आईडी। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपके फिंगरप्रिंट होंगे। अगर आपका पहले दुबई में वीज़ा था तो फिर आपके फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ई वीज़ा जो होता है, फिंगरप्रिंट की टाइपिंग करवाने के बाद आपने स्टम्पिंग करनी होती है। स्टम्पिंग करने के बाद आपका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद एक जिनके लो प्रोफेशन है उनके लिए एक तौजी क्लास होती है, उसको फ़ाइनल सबमिशन भी बोलते हैं, वो करके आपका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है। ये बेसिकली टोटल प्रोसेस है। अगर इसको आसान या 2 मिनट 1 सेकंड में बताया जाए, सबसे पहले ऑफ़र लेटर, उसके बाद लेबर पेमेंट, उसके बाद ई वीज़ा इनसाइड है या आउटसाइड है जो भी है। अगर इनसाइड है तो चेंज स्टेटस, मेडिकल, उसके बाद एमर्स आईडी, उसके बाद स्टम्पिंग, उसके बाद फाइनल सबमिशन और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। यहाँ पे आपका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है और यही प्रोसेस है पूरे दुबई में। मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, दूसरा फ्री जोन की बात नहीं कर रहा, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती इसमें, ठीक है। और आज़ाद वीज़े का तस्वुर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है। वो कुछ कंपनियां आपको ये होता है कि आपने वीज़ा उनसे लगा लिया है लेकिन उसके बाद आपको एनओसी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। उसके ऊपर भी अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और उसके लिए एनओसी अगर आप किसी कंपनी से लेते हैं तो ज़रूरी है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें आपका लेबर कार्ड बना हुआ लाजमी चाहिए। लेबर कार्ड बनाने के लिए पहली जो कंपनी है उसका WPS अनब्लॉक होना चाहिए, वो कंपनी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। जिस कंपनी में आप लेबर कार्ड बनाएंगे उसका भी WPS अनब्लॉक होना चाहिए। और उसके बाद आजकल जो सबसे मेन इशू होता है कि OTP नहीं आ रहे होते, ठीक है। अभी 3 OTP चाहिए होते हैं हमें लेबर कार्ड बनाते हुए। नंबर 1 पे OTP उस आदमी से चाहिए जिसका लेबर कार्ड बन रहा है। उसके बाद उस एम्प्लॉयर से चाहिए जिसने उसको वीज़ा दिया था। उसके बाद उसकी प्रोफाइल ओपन करने के जिस कंपनी में आपने लेबर कार्ड अप्लाई किया है उसका तो OTP या UAE पास आपको लाजमी रिक्वायर्ड होता है। और लेबर कार्ड मोस्टली 3 से 5 दिन में बन जाता है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कहीं पे भी विदाउट
लेबर कार्ड काम कर रहे हैं तो फिर कंपनी के ऊपर भी फ़ाइन आता है जिस कंपनी में आप बैठे हुए हैं, और जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया हुआ उसके ऊपर भी फ़ाइन आएगा और आपके ऊपर भी फ़ाइन आएगा। जैसा कि अभी न्यूज़ में कुछ दिन पहले पाकिस्तानी न्यूज़ में कुछ चैनल ने खबर चलाई थी कि आप विज़िट वीज़ा पे काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो दरअसल बात यही थी कि आपके पास विज़िट वीज़ा है, जब तक कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करे तब तक आप वहाँ पे काम अपना स्टार्ट नहीं करें। वो आपका वीज़ा प्रोसेस करे उसके बाद आप करें। विज़िट वीज़ा के ऊपर काम करना अलाउ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये आप यहाँ पे करते हैं तो ये गैर कानूनी है, ठीक है। उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको फ़ाइन भी करती है। उम्मीद है इंशाल्लाह अभी के वीज़ा से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वैसे एहतियातन मैं आपको 1 मिनट में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन दिखा देता हूँ कि पेपर होते कौन से हैं। एक ऐसा पेपर होता है, ये लेबर पेमेंट का पेपर है, ये ई वीज़ा होता है, इसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते होते हैं। ये एमिरेट्स आईडी का पेपर है, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता, अदरवाइज़ कोई नया मसला बन सकता है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।